बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू मैथमेटिक्स का एक अहम टॉपिक है जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन से पहले हम समझ लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन से मुराद एक ऐसा जुमला है, चाहे वो बेसिक मैथ का हो या चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कि जिसके दरमियान इक्वल का साइन मौजूद हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास बेसिक मैथ की हम एक मिसाल ले लेते हैं। 3+1 = 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी बाएं तरफ वाली और दाएं तरफ वाली, और दरमियान में इसके इक्वल का साइन है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन है, ये है बेसिक मैथ। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक रकम है, 4y+3 = 9। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि जिसमें हमारे पास ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और ये दूसरी तरफ हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब हम देख रहे हैं कि बेसिक मैथ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है। बेसिक मैथ में देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, सारे के सारे, जाहिर है या तो उसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स होते हैं, और दूसरी तरफ भी यही हाल होता है। जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। किस हवाले से डिफरेंट है कि इसमें एक चीज का इजाफा होता है और उसको हम कहते हैं वेरिएबल, यानी इसमें कोई वेरिएबल का इजाफा होता है, और वेरिएबल कहते ही उस को है कि जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, इसीलिए तो उसको वेरिएबल कहते हैं। यानी उसकी वैल्यू हर सवाल में वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अब 4y+3 = 9, ये एक हमारे पास इक्वेशन है। हम एक और ले लेते हैं, 3x - 4 = x+4। अब ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है और वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन से मुराद हमें समझ आ गई कि जब भी कोई भी दो रकमें लिखी हुई होंगी, दो टर्म्स लिखी हुई होंगी, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, उनके दरमियान में अगर इक्वल का साइन होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये इक्वेशन है। अब समझ लेते हैं कि लीनियर से क्या मुराद होती है। लीनियर से मुराद होती है एक, मिसाल के तौर पर लाइन से निकला है ये लफ्ज, लाइन सीधी होती है, एक होती है, इसी से निकला है लीनियर। अब लीनियर इक्वेशन की हम डेफिनेशन क्या करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो वाली इक्वेशन के जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर एक हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। मिसाल दे देते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5x = 3। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहां वेरिएबल है x और इसकी पावर ऊपर है 1। चूंकि हम 1 आमतौर पर लिखते नहीं होते, वो अंडरस्टूड बात है कि जब कोई भी एक्सपोनेंट पावर लिखी हुई नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो चूंकि यहां पर x की पावर मैक्सिमम है 1, इसलिए ये है लीनियर इक्वेशन। एक और मिसाल दे देते हैं, 3z - 3 = -7। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास z वेरिएबल है, z की जो पावर है वो एक है, इसलिए ये सारी की सारी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। एक और मिसाल दे देते हैं, t = 4+9। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, t = 4+9। यहां हमारे पास वेरिएबल है t की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, अब हमारे ज़हन में एक और चीज आएगी कि क्या सारी की सारी इक्वेशंस लीनियर ही होती हैं। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम तो देखते हैं कि उसमें जो वेरिएबल की पावर कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, 4 होती है, इवन उससे ज्यादा भी होती है। तो जी हाँ, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें वेरिएबल की पावर जरूरी नहीं कि हर दफा एक हो, ज्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर 2x² + 1 = 3। अब हमारे पास जो वेरिएबल है x, उसकी पावर है 2। एक और मिसाल दे देते हैं, x³ - 1 = -9। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसमें x की पावर 3 है।
अब इससे भी ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि s की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू s माइनस 2। अब हमारे पास देखें कि s की मैक्सिमम पावर है 4, यहां पर थी 3, यहां पर है 2। तो लीनियर इक्वेशन तो वो वाली इक्वेशन हो गई कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है 1, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो 2, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो 3, उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो 4, उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, लेकिन आज हमारा मौजू है लीनियर इक्वेशन। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमारे पास इक्वेशन की एग्जाम थी कि इक्वेशन हमारे पास लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है और बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है। अब हमने देखना है क्या लीनियर इक्वेशन की सिर्फ एक ही किस्म है? नहीं, लीनियर इक्वेशन की भी एग्जाम है। लीनियर इक्वेशन की वेरिएबल के हिसाब से हमारे पास जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं हमारे 8 तक 9 तक जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो हैं 2। एक होती है लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल और एक होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। दोनों को हम देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसी लीनियर इक्वेशन होगी कि जिसमें वेरिएबल एक होगा। मिसाल के तौर पर x प्लस 2 इक्वल्स 3। अब इसमें एक ही हमारे पास वेरिएबल है और वो है x, इसलिए ये है लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। हम एक और मिसाल दे देते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस y। अब ये हमारे पास एक और तरह की इक्वेशन है, लेकिन ये भी चूंकि वेरिएबल हमारे पास y ही है, एक ही है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। मिसाल के तौर पर x प्लस वाई इक्वल्स 3। अब देखें लीनियर है क्योंकि पावर मैक्सिमम एक एक है, लेकिन वेरिएबल्स 2 आगे हैं। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। एक और मिसाल दे देते हैं, 3x माइनस 2z इज इक्वल टू 3x। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इसमें एक वेरिएबल है x और दूसरा है z। ये x भी ये x ही है, चूंकि डबल दफा लिखा गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास वेरिएबल 2 ही हैं और मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स की एक ही की है, तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है ये।